हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार मित्रों। स्वागत है आपका के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। साथियों, अपने आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो एग्ज़ाम के लिए उपयोगी हैं। तो आइए देखते हैं दिन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, करंट अफेयर्स एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन होता है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे हो सकता है यहीं से एक प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आ रहा हो और वो गलत ना होने पाए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, जागरूकता अभियान को अंजाम देने के लिए उत्तराखंड राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल ने कितनी टीमों को कुंभ क्षेत्र में तैनात किया है? हमारे ऑप्शंस हैं 10, 11, 8 या फिर 9। आइए जानते हैं सही जवाब क्या होगा। सही उत्तर है 8। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल ने हरिद्वार में कुंभ क्षेत्र में एक कोविड-19 जागरूकता अभियान चलाया। यहां 14 जनवरी से कुंभ मेले का आयोजन किया जाना है। इस जागरूकता अभियान को अंजाम देने के लिए एसडीआरएफ की कुल 8 टीमों को तैनात किया गया। साथ ही इनकी सहायता देने के लिए आपदा प्रबंधन समूह व राष्ट्रीय सेवा योजना भी लगी हुई थी। तो प्रश्न का सही उत्तर होगा 8 टीमें लगाई गई थी। वहीं अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड राज्य की, तो यहाँ के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। लोकसभा सीटों की संख्या 5 है। राज्यसभा 3। राजकीय पशु अल्पाइन कस्तूरी मृग, जबकि राजकीय पक्षी हिमालयन मोनाल है। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। फ्लिपकार्ट ने तेजी से बढ़ते ई कॉमर्स उद्योग के लिए एक कुशल और प्रशिक्षित कार्यबल बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ ज्ञापन समझौते पर हस्ताक्षर किया है? लॉजिस्टिक स्किल सेक्टर काउंसिल, प्रशिक्षण महानिदेशक, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम या फिर नीति आयोग। आइए जानते हैं प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है लॉजिस्टिक्स स्किल सेक्टर काउंसिल। फ्लिपकार्ट ने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा स्थापित एक संगठन लॉजिस्टिक स्किल सेक्टर काउंसिल के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है और फ्लिपकार्ट ने तेजी से बढ़ते ई कॉमर्स उद्योग के लिए कुशल प्रशिक्षित कार्यबल निर्माण के लिए इसको आगे बढ़ाया है। तो प्रश्न का सही जवाब है लॉजिस्टिक स्किल सेक्टर काउंसिल। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। जनवरी 2021 में सरकार ने लद्दाख में सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी पर कितने मेगावाट की 8 जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी है? ऑप्शंस हैं 120, 138, 144 या फिर 156। आइए जानते हैं सही जवाब क्या होगा। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आइए देखते हैं सही जवाब क्या है। सही जवाब है 144 मेगावाट। सरकार ने लद्दाख में सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों पर 144 मेगावाट की 8 जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जो अब तक की सर्वाधिक है। वर्तमान में लद्दाख में सिंधु नदी पर 113 मेगावाट की सामूहिक क्षमता के साथ कई छोटी परियोजनाएं हैं और यह परियोजना कारगिल और लेह जिलों में कार्य करेगी। तो प्रश्न का सही जवाब है 144 मेगावाट। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। जनवरी 2021 में दिल्ली मंत्रिमंडल ने शहर में भाषा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में किस अकादमी की स्थापना को मंजूरी दी है? ऑप्शंस हैं मणिपुरी अकादमी, डोगरी अकादमी, बोडो अकादमी या फिर कोंकणी अकादमी। आइए जानते हैं सही जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है कोंकणी अकादमी। दिल्ली मंत्रिमंडल ने शहर में भाषा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में एक कोंकणी अकादमी की स्थापना को मंजूरी दी है। कोंकणी एक इंडो आर्यन भाषा है जो देश के पश्चिमी तट क्षेत्र में मुख्य रूप से रहने वाले कोंकणी लोगों द्वारा बोली जाती है। यह संविधान की 8वीं सूची में उल्लिखित 22 अनुसूचित भाषाओं में से एक है तथा साथ ही यह गोवा की आधिकारिक भाषा भी है। तो प्रश्न का सही उत्तर है कोंकणी अकादमी। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन एक पराबैंगनी रोबोट डिवाइस का उपयोग करके हवाई जहाज के अंदरूनी हिस्सों को साफ करने और कीटाणु रहित करने के लिए रोबोट तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला एयरलाइन बन गया है? हमारे ऑप्शंस हैं एयर इंडिया एक्सप्रेस, नील, स्पाइस जेट या फिर विस्तारा। आइए जानते हैं सही जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है एयर इंडिया एक्सप्रेस। एयर इंडिया एक्सप्रेस एक पराबैंगनी रोबोट डिवाइस का उपयोग करके हवाई जहाज के अंदरूनी हिस्सों को साफ और कीटाणु रहित करने के लिए रोबोट तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला एयरलाइन बन गया है। कीटाणु और बैक्टीरिया वायरस से कीटाणु रहित करने में इसकी दक्षता के लिए NBL प्रयोगशाला द्वारा इसका परीक्षण व अनुमोदन किया गया है। तो सही जवाब है एयर इंडिया एक्सप्रेस। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा प्रश्न है निम्न में से किस IIT में शोधकर्ताओं ने 5G आधारभूत संरचना के साथ ड्रोन विकसित किए हैं जो हवाई मोबाइल दूरसंचार टावरों के रूप में मदद करते हैं? ऑप्शंस हैं IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT खड़गपुर या फिर IIT रुड़की। आइए जानते हैं सही जवाब क्या होगा। सही उत्तर है IIT खड़गपुर। IIT खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने 5G आधारभूत संरचना वाले ड्रोन विकसित किए हैं जिसमें हवाई मोबाइल दूरसंचार टावर की मदद की जा सकती है। इस प्रणाली में ड्रोन के बेड़े में फिट किया जा सकता है और एंड्रॉयड आधारित अनुप्रयोग इसमें शामिल हैं जो निकटतम उपलब्ध मोबाइल टावर से आपातकालीन संचार नेटवर्क बना सकते हैं। तो प्रश्न का सही उत्तर होगा IIT खड़गपुर। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से किस शहर में यमुना नदी में अनौपचारिक मल के निर्वहन को बहने से रोकने के लिए 9 सूत्री कार्य योजना तैयार की गई है? ऑप्शंस हैं दिल्ली, फरीदाबाद, आगरा या फिर मथुरा। आइए जानते हैं प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है दिल्ली। दिल्ली सरकार ने नदी में अनौपचारिक मल के निर्वहन को यमुना नदी में बहने से रोकने के लिए 9 सूत्रीय कार्य योजना तैयार की है और इसे दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है। साथ ही दिल्ली जल बोर्ड और DDA और नगर निगम सहित विभिन्न क्षेत्रीय एजेंसियां भी इसके लक्ष्यों को हासिल करने में अपना योगदान देंगी। तो प्रश्न का सही उत्तर है दिल्ली। दोस्तों, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ कुछ अच्छे कमेंट भी ज़रूर दीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है पुस्तक राइट अंडर आवर नोज किसने लिखी है? ऑप्शंस हैं शक्तिकांत दास, R गिरिधरण, रघुराम राजन, RN मल्होत्रा। तो आइए जानते हैं सही जवाब क्या होगा। साथियों, साथ ही GS के सभी विषय प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, आप उन्हें वहां से कवर कर सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है R गिरिधरण। RBI के महाप्रबंधक R गिरिधरण ने अपनी ये पहली पुस्तक लिखी है जिसे रूपा प्रकाशन द्वारा प्रकाशित किया गया है और इस प्रश्न के सही उत्तर है R गिरिधरण। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है भारत के उत्तर पूर्व में अपनी उपस्थिति और सहयोग को बढ़ाने के प्रयासों के तहत इजराइल ने उस क्षेत्र में एक मानद कौशल नियुक्त किया है जो राज्य में होगा। ऑप्शंस हैं मेघालय, असम, नागालैंड या फिर मिजोरम। तो आइए जानते हैं प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का सही जवाब है असम। भारत के उत्तर पूर्व में अपनी उपस्थिति और सहयोग को बढ़ाने के प्रयासों के तहत इजराइल ने उस क्षेत्र में एक मानद काउंसिल नियुक्त किया है जो असम में स्थित होगा। भारत में इजराइल के दूतावास ने जयश्री दास वर्मा को असम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम राज्य पर
अधिकार छात्र के रूप में एक मानद काउंसिल के रूप में नियुक्त किया है। वहीं असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं, जबकि यहाँ कुल जिलों की संख्या 33 है। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। वंदे भारत मिशन के चरणों को 1 जनवरी 2021 से फिर से शुरू किया गया है। 1495 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें निर्धारित की गई हैं, जो कितने देशों से संचालित होंगी? ऑप्शंस हैं 18, 20, 22 या फिर 24। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा 24। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपने हर प्रश्न को नोट कर लिया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज ज्वाइन अस टुमारो फॉर मोर न्यूज़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब चैनल। हैव अ नाइस डे।